कल्याण बीघा गए प्रशांत किशोर, उनको प्रशासन के द्वारा रोका गया। बोलते हैं किसी और गांव में हम जाते हैं तो नहीं रोका जाता है, और कल्याण बीघा में हमें क्यों रोका है? क्या कहना चाहते हैं कि दलित दलित नहीं करे राहुल गांधी? राहुल गांधी दलित दलित चिल्लाए, हम कहाँ मना कर रहे हैं चिल्लाने की, लेकिन रिजल्ट उसका देखे ना। वो एक सवाल मेरा क्लियर करिए, अब राजपूत समाज उदैसी के साथ है। देखिए, ये हम तो नहीं बता सकते हैं कि उदय बाबू को जनसुराज में जुड़ने से। राहुल गांधी बार बार बिहार आते हैं और इस वक्त ही आने वाले हैं बिहार में, तो क्या लगता है तेजस्वी को इससे दिक्कत होगा या भाजपा को दिक्कत होगा? नमस्कार, मैं सतबीर, आप देख रहे हैं न्यूज 24। मौजूदगी हमारी राजधानी पटना में है। आज हमारे साथ हैं भाजपा के वरिष्ठ नेता उपेंद्र सिंह। इनसे बातें करेंगे कि जनसुराज ने अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए हैं पप्पू सिंह को, उदय सिंह जिनका नाम है, और उनका बनाया गया है, इन्हीं के समाज से वो आते हैं। हम तमाम के मुद्दों को लेकर बातें करेंगे। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है सर। आपको भी बहुत बहुत स्वागत, आपके चैनल को भी धन्यवाद देते हैं। सर, जनसुराज तो कहते थे कि हम दलित और गरीब को आगे करेंगे, लेकिन वो तो आपके समाज के एक नेता हैं, उदय सिंह को अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया। देखिए, उदय बाबू को बनाया गया है जनसुराज के राष्ट्रीय अध्यक्ष। मैं बहुत बहुत बधाई दूंगा उदय बाबू को, क्योंकि उदय बाबू आज से नहीं, पुराने राजनीतिज्ञ हैं, और उदय बाबू ही नहीं, उनके पूरे परिवार जो है राजनीतिक से जुड़े हुए लोग हैं और बहुत ही अच्छे आदमी हैं। खास करके कोसी क्षेत्र में उनका बहुत ज़्यादा ये है, तो प्रशांत जी उनको चुन करके लाए हैं। बहुत आप बधाई। विपक्ष के नेता हैं और वो विपक्ष के रहे हैं, तो आप प्रशंसा उनको करेंगे? देखिए, हमारे समाज से आते हैं, हम जनसुराज का ये नहीं कर रहे हैं, हम उदय बाबू का प्रशंसा कर रहे हैं। समाज के तो जगदा बाबू भी आते हैं। जगदा बाबू भी आते हैं, वो आरजेडी में है, राष्ट्रीय जनता दल में है। तो आप सबको प्रशंसा करिए। प्रशंसा करने, जो आदमी जहाँ हैं अपने समाज में उनका क्या है वो तो बताना पड़ेगा। अब जनसुराज को लेकर के कहाँ जाएंगे वो हम थोड़ी बता रहे हैं, वो तो उदय बाबू समझेंगे, प्रशांत जी समझेंगे कि क्या जनसुराज आगे बढ़ेगा पीछे आएगा। एक सवाल मेरा क्लियर करिए, अब राजपूत समाज उदैसी के साथ है। देखिए, ये हम तो नहीं बता सकते हैं कि उदय बाबू को जनसुराज में जुड़ने से सारे राजपूत समाज के लोग जनसुराज ज्वाइन कर लेंगे या जनसुराज को फेवर करेंगे, इसी तो बात हम नहीं बता सकते हैं। राजपूत समाज के अपना भी बहुत से पार्टी हैं, राजपा भी है, शेर सिंह राणा का भी पुरानी पार्टी है ना, तो कुछ समाज उधर भी जाएंगे। तो हम जनसुराज का प्रशंसा नहीं कर सकते हैं। जनसुराज का आप देखे थे अभी जो हाल में भाजपा के नेता होते हुए भी आप कटे थे, बातों से अपने कट गए। नहीं, कटने की बात नहीं है, हम लोग तो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, है ना। अभी जनसुराज का देखे थे, गांधी मैदान में जो रैली हुआ था, है ना, प्रशांत किशोर जी का, उसके एक दिन पहले आपने हमसे बाइक लेकर के गया था और हमने बताया था, है ना, कि तो आप लोग देखे कि रैली का क्या स्थिति रहा। प्रशांत जी खुद 5:30 6 बजे आकर के 5 मिनट रुक करके चले गए, क्या स्थिति थी। तो अभी मेहनत करने की जरूरत है उनको, अभी काफी मेहनत करने के बाद कुछ रिजल्ट आ सकता है उनको। इस विधानसभा में कुछ होने वाला नहीं है। प्रशांत किशोर को कुछ नहीं होने वाला अभी कुछ नहीं। कल्याण बीघा गए प्रशांत किशोर, उनको प्रशासन के द्वारा रोका गया। बोलते हैं किसी और गांव में हम जाते हैं तो नहीं रोका जाता है, और कल्याण बीघा में हमें क्यों रोका है? देखिए, प्रशांत किशोर जी गए थे कल्याण बीघा, तो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का गांव है। तो सबसे पहले जो नेता हैं, बड़े बड़े लोग जो नेता हैं, जहां भी जाते हैं 100-200 गाड़ी लेकर के जाते हैं, तो बारात उरात लेकर के गए थे। क्या प्रशांत किशोर जी क्या करने, सभा करने गए थे? तो सभा करने के लिए परमिशन का जरूरत होता है। आपने परमिशन लिया? नहीं लिया। तो फिर बिना परमिशन के कहीं आप 200 गाड़ी लेकर के जा रहे हैं साहब, आप सभा कर लीजिएगा, कैसे होगा? मीडिया में तो चल रहा, आप देख ही रहा था, लोग तो देख रहा है, देखेगा मीडिया में। लेकिन प्रशांत जी यदि गए थे तो परमिशन लेकर के जाना चाहिए। गांव में जाने के लिए परमिशन चाहिए? जी हाँ, सभा करने के लिए परमिशन की जरूरत है आपके नहीं। ऐसे आप जाइए, कोई परमिशन की जरूरत। लेकिन जहाँ सभा की बात होती है, राजनीति की बात होगी, आप 200-400 आदमी को इकट्ठा करेंगे तो वहाँ तो सभा की परमिशन का जरूरत है। लेकिन प्रशासन को तो ये भी बोले कि भैया हमको अकेले जाने दीजिए, आगे अकेले तो जाने दीजिए। अकेले थे वो जो मोमेंट था आपने जो देखा, वो अकेले जाने का मोमेंट था।
अकेले अपनी गाड़ी से क्यों नहीं 5 आदमी से गए? क्यों इस सभा लेकर के 200 गाड़ी लिए थे? चिराग पासवान की पटना में एक बहुत बड़े पोस्टर से बाहर चल रहा है। उनके कार्यकर्ताओं ने ये लिख रहे हैं कि आप बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में चिराग पासवान को देखना चाहते हैं। उनको कैसे देख रहे हैं? कहीं ना कहीं ये भाजपा के ही चाल नहीं ना है जो चिराग को आगे कर देते हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का कोई चाल नहीं है। और चिराग पासवान जी का जहाँ तक की बात है तो केंद्र में मंत्री भी हैं माननीय चिराग पासवान जी। तो चिराग पासवान जी अपने मंच से खुद बोले हैं कि बिहार में मुख्यमंत्री की कोई वैकेंसी नहीं। तो कार्यकर्ता चाहे कुछ भी बैनर लगा दे तो वो तो नहीं होगा। क्यों? मतलब आपकी जो एनडीए की और भी जो पार्टी है, दल है, उसमें कार्यकर्ता में क्वालिटी कुछ नहीं है, जो वैकेंसी नहीं है, क्वालिटी नहीं है। नहीं, वैकेंसी नहीं है अभी बिहार में। कहाँ वैकेंसी है? चिराग जी अपने मुंह से बोले हैं आपको। कार्यकर्ता कुछ बैनर लगा देता है तो क्या कीजिएगा उसको? ये जनता के राज में वैकेंसी कहाँ से आ गई? तो जनता चुनेंगे ना। जनता चुनती है। वैकेंसी रहेगा तभी आप। वैकेंसी कहाँ से? वैकेंसी है कहाँ मुख्यमंत्री का? मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार जी जो है। अगर जनता बदल दी है, मूड बदल दी है, वैकेंसी तो ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा। जैसे अभी तो कुछ नहीं है वैसा। अभी तो ये विधानसभा जो 2025 में होने जा रहा है, अभी तक तो कोई वैकेंसी मुख्यमंत्री का नहीं है। अभी माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं और रह गए। मतलब ऐसे चल नहीं है भाजपा के कि लोजपा को आगे कर देते हैं और नीतीश को खत्म करना चाहते हैं? नहीं नहीं, ऐसा कोई चाल नहीं है भारतीय जनता पार्टी का। और अभी कोई वैकेंसी भी नहीं है। चिराग जी भी इस बात को जानते हैं, वो भी बोल चुके हैं कि बिहार में कोई वैकेंसी अभी नहीं है। राहुल गांधी बार बार बिहार आते हैं और इस वक्त आने वाले हैं बिहार में, तो क्या लगता है तेजस्वी को इससे दिक्कत होगा या भाजपा को दिक्कत होगा? किसको दिक्कत होगा राहुल गांधी को आने से? देखिए, राहुल गांधी जी बार बार आते हैं बिहार तो लोग वो जो है वोट बनाने के लिए नहीं आते हैं, वो खराब करने के लिए आते हैं। राहुल जी का भी नुकसान होगा और तेजस्वी प्रसाद जी का भी नुकसान होगा। जी हाँ, दोनों दल को नुकसान होगा। महागठबंधन का नुकसान है। क्या है? अपना प्रचार करने नहीं आ सकते? प्रचार करने के लिए आइए, हमें थोड़ी कोई रोक रहा है। नुकसान तो दिखता है। जाते हैं दलित महादलित में जाकर के जो है ये करते हैं तो उससे तो नुकसान है। जिस दलित महादलित को भारतीय जनता पार्टी ने उठा करके ऊपर किया और उसको भड़काने का काम करते हैं, तो इनसे तो उनका खुद नुकसान हो जा रहा है। वो जितना बार आएंगे उतना नुकसान राहुल जी का होगा। तो मतलब आप क्या कहना चाहते हैं कि दलित दलित नहीं करे राहुल गांधी? राहुल गांधी दलित दलित चिल्लाए ना, हम कहाँ मना करना है चिल्लाने की। लेकिन रिजल्ट उसका देखे ना, वो उससे उनको नुकसान हो रहा है या फायदा हो रहा है? और उससे उन्हीं का नुकसान नहीं है, पूरे महागठबंधन का नुकसान हो रहा है। चलिए, तमाम के मुद्दों को लेकर बातें की हैं अभी उपेंद्र सिंह के, जिन्होंने भाजपा के वरिष्ठ नेता भी हुए। तमाम के मुद्दा, चाहे वो राहुल गांधी हो, तेजस्वी यादव हो, जनसुराज हो, ऐसे तमाम मुद्दों पर लेकर बातें की है। लेकिन हम इंतजार करते हैं आपकी प्रतिक्रिया का कमेंट बॉक्स में, और मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।